हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में और बहुत दिनों के बाद आज हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं क्योंकि बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। और साथ ही यहाँ पर अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते होंगे तो मुझे लगता है कि आपको सही टाइम पे एंट्री फिर से मिल गई होगी और फिर से आपको सही टाइम पे एग्जिट भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यह वीडियो भी आपके लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं कर रहा हूं। और अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद में किसी भी लेवल्स पर एंट्री या एग्जिट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, या फिर आप उनसे अपने लेवल से डिस्कस कर सकते हैं या क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हमें सही गाइड कर रहे हैं या नहीं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस स्टॉक के बारे में 2 पॉइंट जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। पहला तो इस स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज, जो कि अगर आप देखेंगे तो 68% की डिलीवरी प्रतिशत है। दूसरा इसका वॉल्यूम जो कि बहुत ही अच्छा है। और तीसरा है यहाँ पर इसके बाय ऑर्डर, जो कि अभी 2,18,000 क्वांटिटी बाय ऑर्डर में लगी हुई है। यही चीज़ अगर आप एनएससी की बजाय बीएससी की वेबसाइट पर भी जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 64% की डिलीवरी आई हुई है इस स्टॉक के अंदर, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्निकल लेवल पर, शायद आपको ऑलरेडी पता होगा या फिर आप मेरे वीडियो अगर फॉलो करते हैं तो बहुत कुछ सीख भी गए होंगे। मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से बता करके आ रहा हूँ कि अगर आप किसी भी लेवल पर ट्रेड करते हैं तो आप उसमें वेट करिएगा। स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो जाने दीजिएगा, स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिएगा, उसको बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें। और स्टॉक कहाँ तक जाता है वो वेट करिएगा। अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, और अगर जा रहा है और यहाँ रुका है तो क्यों रुका है। इस चीज को आपने अगर समझ लिया तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं आपको जो लेवल्स बताने वाला हूं उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सब कुछ बताता आया हूं, कैसे ट्रेंड चेंज होता है। तो यहाँ पर देखेगा स्टॉक ने ये लो बनाया था 90 पैसे का, उसके बाद स्टॉक ने हाई बनाया लगभग 4.5-5 रुपए का। फिर स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया जो कि पिछले लो से ऊपर था। फिर स्टॉक ने एक अप ट्रेंड दिया, फिर स्टॉक गिरा और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया जो कि हमारा 3 रुपए का था दोस्तों। 3 रुपए का इसने जो लो बनाया था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लेवल है जो कि हमारा 2 रुपये 60 पैसे का था। सॉरी, मैं 3 रुपये बोल चुका। उसके बाद में 2 रुपये 60 पैसे के बाद में फिर स्टॉक में एक छोटा सा ट्रेंड आया और पिछला जो हमारा हाई था अगर आप देखेंगे तो इस हाई के पास में गया। फिर स्टॉक गिरावट की तरफ आया और जो हमारा पिछला लो था या सपोर्ट लेवल मान करके चलते यहाँ तक आया, गिरावट दिखाई दी, फिर डोजी कैंडल बनाए। फिर नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद लगातार ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, सर्किट पे सर्किट लगते जा रहे हैं। पुराने हाई को ब्रेक किया जो कि हमारा था 3 रुपये 10 पैसे का। दूसरा हाई हमारा यहाँ का था जो 3.35 का था और स्टॉक ने यहाँ पर ही अपर सर्किट लगाया है। अब स्टॉक इस लेवल को फिर से तोड़ सकता है या फिर यहाँ पर गिरावट भी आ सकती है, ये हमें कल चेक करना है। क्योंकि जिस तरह से इसमें अपर सर्किट लगा है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो 35 पैसे का प्रॉफिट मिला है, 35 नहीं 2 रुपये 60 पैसा, और स्टॉक चल रहा है 3 रुपये 35 पैसा, यानी कि आपको लगभग 70-75 पैसा प्रॉफिट देखने को मिला यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से 2 वीक के अंदर। अब स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में आना स्टार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर आ चुका है स्टॉक की प्राइस, और दूसरा यहाँ पर 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो भी स्टॉक की प्राइस में ऊपर चल रहा है। अब कहने की बात यह है कि अगर दोनों ही स्टॉक की प्राइस ऊपर चल रही है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो स्टॉक क्या अप ट्रेंड में है? जी बिल्कुल अप ट्रेंड में है। मैंने आपसे हर बार कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आपको छोटे मोटे ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर आज आपने स्टॉक लिया है और कल आपका स्टॉक बढ़ जाए, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। वेट करना पड़ता है, और जो इंसान वेट करता है, सही टाइम पे एंट्री लेता है,
वही इंसान जो है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाता है। अब मैं बात करता हूँ टारगेट की। अगर कल का टारगेट हमारा हिट हो जाता है, ऑलरेडी हिट हो चुका अपर सर्किट में भी है, तो दूसरा टारगेट आपको कहाँ का रखना है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें 357 का या 360 का, या आप मान करके चलेगा 355 का आपका एक लेवल रहेगा। इम्पोर्टेंट लेवल है, शायद आपको समझ में ना आए। उसके बाद आपका लेवल रहेगा यहाँ पर 390 का, और फिर लेवल रहेगा आपका यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो कि आपको दिख रहा होगा 450 का। आपको शायद वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिएगा 3 रुपये 35 पैसे का, सॉरी 4 रुपये 35 पैसे का इम्पोर्टेंट लेवल है। तो इसका तो आपको वेट करना ही चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। और देखिएगा अगर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो स्टॉक यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके नीचे ही थी स्टॉक की प्राइस, और जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुई 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि हाई भी ब्रेकआउट हो चुका है, लो भी ऊपर है, और यहाँ पर ये अपने हाई के पास में चल रहा है। तो कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाए, या फिर इसको ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर दे दे, या फिर हो सकता है गैप अप में ओपनिंग हो दोस्तों। स्टॉक बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल हमने देख लिए हैं स्टॉक के। आपको भी मैंने बताया है कि स्टॉक में क्या चल रहा है, उसकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस के बारे में बात कर रखी है। और सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम सपोर्ट लेवल आपका इस कैंडल का लो ही रहना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो गिरावट आ सकती है। और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर है तब तक आप बने रहिएगा। हो सकता है कि स्टॉक वापस से ये जो पुराना हाई लेवल है हमारा 10 रुपये 40 पैसे का, यहाँ तक जा सकता है। और डिपेंड करेगा कि यहाँ से ये लेवल ब्रेक होता है या नहीं। 4 रुपये 90 पैसे का जो हमारा लेवल बना है वो, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एक लेवल मिलेगा 6 रुपये का, फिर उसके बाद में एक लेवल आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि 750 का है, और उसके बाद का लेवल आपको ऊपर के ऊपर मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर बार अपडेट कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा लेट होने की वजह से मैं अपडेट नहीं कर सका। चलिए, मुझे लगता है कि आपने अगर एंट्री ली होगी तो मुझे जहाँ तक पता है आपने बिल्कुल मेरे कहने के मुताबिक सपोर्ट लेवल अगर सीखा होगा तो आपने यहाँ पर ही एंट्री ली होगी, इस लेवल के दिन ही 250 260 के दिन। और उसके बाद स्टॉक में अभी तक आपको प्रॉफिट चल रहा होगा। अब आपका समय है कल के दिन वेट करने का, उसके बाद में हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। कल मुझे लग रहा है कि ये तो ब्रेकआउट करके ऊपर ही जाएगा। साथ ही मार्केट की क्या सिचुएशन रहती है ये भी डिपेंड करता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, जिसमें मैंने मदरसन सुमी का बनाया, सेंट्रल बैंक का बनाया है, उसके बाद में मैंने बनाए हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा दोस्तों, मैंने जितने वीडियो बनाए हैं वो बहुत सारे हैं, तो मैं काउंट नहीं कर सका। चलिए आप देख लीजिएगा मेरे पाटीदार स्टॉक यूट्यूब चैनल पर जाकर के कि मेरे कौन कौन से लेटेस्ट वीडियो है जो कल गिरने वाले हैं या फिर बढ़ने वाले हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में। इसके बाद में मैं शायद SBI बैंक का वीडियो बनाऊंगा जो ऑलरेडी